नमस्कार, हमारा राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी के आरोप का सचिन पायलट ने दिया करारा जवाब, बोले खून पसीने की है मेहनत। भीलवाड़ी में हुए 40 लाख की लूट का खुलासा। ग्यारह साल बाद सोशल मीडिया के माध्यम से मिला बिछड़ा हुआ लालू। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने सियासी खरीद फरोख्त और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के आरोप का जवाब दिया। सचिन पायलट ने कहा कि सतीश पूनिया के आरोप में कोई दम नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि जो सारे आरोप लग रहे हैं वो निराधार है, उनका कोई दम नहीं है। कांग्रेस का खूनबा मजबूत था और राज्यसभा चुनाव में यह नजर आया। पायलट ने पीसीसी चीफ बदले की चर्चाओं को लेकर भी बयान दिया। पायलट ने कहा कि राजनीति में क्या क्या होगा, यह क्या नहीं किया जा सकता। पार्टी हाईकमान ने जो फैसला करती है वो सही करती है। कार्यकर्ताओं की खून पसीने की मेहनत से हम 21 सीटों की सत्ता में आए हैं, ये सब आपके सामने है। राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों के सवाल पर सचिन पायलट बोले कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से सभी नियुक्तियां होगी, कमेटी की बैठक में तय होगा। पायलट ने कहा कि जिस कार्यकर्ता ने पार्टी के लिए खून पसीना बहाया है, जिसने पार्टी के लिए रगड़ाई की है, झंडे उठाए हैं, प्रदर्शन किए हैं, उन्हें उचित सम्मान दिलाने की हमारी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी तारानगर द्वारा देश के महान क्रांतिकारी त्याग व बलिदान की मिसाल पेश करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनसंघ के संस्थापक व हमारे देश के धारा 370-35A का विरोध करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नारा था कि हमारे देश के अंदर दो कानून, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेगा, जो सपना आज हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाजपा नेता राकेश जांगेड़, शहर मंडल अध्यक्ष हरि इंदौरिया, पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहम्मद तख्य, पूर्व जिला मंत्री सुशील सरावगी, जगदीश सैनी, लालचंद खाती, किशन सिंह राठौर, मातू सिंह राठौर, अमरपुर मंत्री सलामुद्दीन जी लुहार, नरेंद्र सिंह शेखावत आदि मौजूद रहे। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक नारा था, एक विधान, एक देश और एक निशान, जो आज मोदी जी के नेतृत्व में सफल हुआ है। धारा 370 और 35A को हटकर श्यामा प्रसाद जी का जो सपना था वो नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे से गुजरने वाली देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन के रूट में बदलाव की खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो क्षेत्रवासियों व व्यापारियों ने इस क्षेत्र के लिए नुकसान बताया। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वायरल हुई खबर थी कि देहरादून से कोटा, नागदा, रतलाम होते हुए बांद्रा को जाने वाली ट्रेन देहरादून एक्सप्रेस के रूट में परिवर्तन की संभावना है, जो कोटा से चित्तौड़, नीमच, मंदसौर, रतलाम होते हुए अप डाउन करेगी। जैसे ही चौमेला कस्बे के व्यापारियों व क्षेत्रवासियों को इसकी सूचना मिली तो नाराजगी जाहिर करते हुए व्यापार महासंघ व भाजपा मंडल चौमेला की ओर से रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर रेल मंत्री पीयूष गोयल के नाम स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा गया तथा वर्षों पुरानी ट्रेन को इस रूट पर ही संचालन करने की मांग की गई। जयपुर में 18 जून को हुई साम एसोसिएट के मुनीम द्वारा कलेक्शन किए गए 40 लाख की लूट के मामले का खुलासा हुआ। जयपुर ग्रामीण अधीक्षक ने बताया कि 18 जून की शाम को तकरीबन 6 बजे साम एसोसिएट के मुनीम द्वारा बांदीकुई, मुहार नगर, अलवर से कलेक्शन कर आ रहे थे तथा विराटनगर के जंगलों में होती हुई गाड़ी जब गुजरी तो पीछे से एक ऑल्टो गाड़ी ने टेक ओवर करके गाड़ी को रोका और कार के शीशे तोड़कर बैग लेकर फरार हो गए। इसका मुकदमा दर्ज करवाया गया। अधीक्षक शंकर दत्त मौके पर पहुंचे और उन्होंने एडिशनल एसपी कोटपुतली सुरेंद्र सिंह कृष्णनिया के साथ डीवाईएसपी दिनेश कुमार को भी साथ में जिम्मा दिया। उन्होंने बताया कि घटनाक्रम के लिए 5 टीमें बनाई गई है। विराटनगर थाना इंचार्ज, कोटपुतली थाना इंचार्ज को भी इसमें शामिल किया गया है। पुलिस ने मुस्तैदी के साथ ही इस काम को अंजाम दिया और 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें साम एसोसिएट की गाड़ी का ड्राइवर जनक सिंह और एक हेल्पर अशोक और 2 लोगों को गिरफ्तार किया।
उन्होंने बताया कि इनसे तकरीबन 17 लाख रुपए नकद बरामदी की गई है। 3 लोग अभी और बाकी है जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बाकी की रकम भी उनसे जब्त की जाएगी। तो वहीं जयपुर के यादगार से यातायात पुलिस कर्मियों की एक बाइक रैली को अतिरिक्त आयुक्त पुलिस राहुल प्रकाश व यातायात डीएसपी डॉक्टर अमृता चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के जरिए कोरोना से बचाव शक्तियों के साथ में पुलिसकर्मी यादगार से रवाना होकर टोंक रोड स्थित लक्ष्मी मंदिर टी पॉइंट से अपने अपने पॉइंट पर होते हुए कोरोना से बचाव को लेकर यादगार पुलिस की ओर से एक पहल की गई। रैली के जरिए लोगों को मास्क लगाने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना और बार बार हाथ धोने का निर्देश दिए गए। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राहुल प्रकाश ने बताया कि राजस्थान सरकार के आदेशों के अनुसार पूरे राजस्थान भर में यातायात पुलिस के द्वारा कोरोना से बचाव के संदेश लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जयपुर कमिश्नरेट की ओर से बाइक रैली का आयोजन किया गया जिसके जरिए लोगों को बचाव का संदेश दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके लिए जागरूकता के लिए रैली के जरिए उन्हें संदेश पहुंचाया जा रहा है। डीसीपी ट्रैफिक डॉक्टर अमृता चौहान ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए अहम जरूरी चीज़ है, उसके लिए बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर व बार बार हाथ धोना जरूरी है। इस रैली के जरिए कोरोना से बचाव के लिए संदेश दिया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खासतौर से नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ एमवी एक्ट के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है तो इससे बचाव जरूरी है, इसलिए पूरे प्रदेश भर में इस अभियान को चलाया जा रहा है। महोदय ने कोरोना कोविड से बचाव के जागरूकता के लिए पूरे राजस्थान स्तर पर विशेष अभियान की शुरुआत की थी। उसी के क्रम में ट्रैफिक पुलिस कमिश्नरेट जयपुर की तरफ से भी एक छोटा सा प्रयास है कि हम लोगों को समझा सकें कि कोरोना के साथ किस तरीके से सुरक्षित जीना है। चूँकि कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, ये बात सही है कि बहुत अच्छे तरीके से राजस्थान ने एक उदाहरण के तौर पर उसका मैनेजमेंट किया है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि हम लोग लापरवाह हो सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये तय किया कि बड़े स्तर पे, व्यापक स्तर पे चारों जिलों में जो पुलिस जिले हैं का जो अभियान है वो चलाया जाए और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में 30 तारीख तक हम लोग भिन्न भिन्न मार्गों पर इस अभियान को चलाएंगे और लोगों को ये समझाने का प्रयास करेंगे किन चीज़ों से आप अपना काम करते हुए भी कोरोना से बच सकते हैं। चूँकि ये ट्रैफिक पुलिस का अभियान था, इसलिए इसके साथ ही हमने दुर्घटनाओं से बचने की बात को भी इसमें जोड़ा है, उसको इंक्लूड किया है और दोनों अभियान एक साथ आज से शुरू हुए। राज्य सरकार द्वारा कल इस अभियान की शुरुआत हुई है। उसमें ट्रैफिक पुलिस कमिश्नरेट के अंडर आते हुए हमने ये छोटा सा अभियान अपनी तरफ से भी शुरू किया है, जिसमें हम कोरोना के साथ जागरूकता फैलाने के साथ साथ ट्रैफिक के नियमों की भी पालना करें और कैसे कुछ ट्रैफिक के नियम आपको कोरोना से बचाव भी आपका करा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है जन जागरूकता, इस समय पे खुद में संयम रखना। वो जो एक मैसेज है, क्योंकि कोरोना की वैश्विक महामारी को हमें लंबे समय तक झेलना है और ये हमें जन सहभागिता के साथ हम अगर इस पर हम कोशिश करें इस पर विजय पाने की तो हम ज़रूर पा सकते हैं। इसमें हमें जन सहयोग की अति आवश्यकता है। इसी मैसेज को हम गली गली, मुख्य चौराहे पर, मुख्य सड़कों पर प्रतिदिन हम एक मुख्य सड़क लेंगे जिस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता कोरोना के प्रति फैलाएंगे और साथ ही साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करेंगे कोरोना के खिलाफ। अगर कोरोना से संबंधित कोई जो एपिडेमिक एक्ट के अंडर वो कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं रूल्स और साथ ही साथ ट्रैफिक के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चालान भी बनाए जाएंगे। जागरूकता के साथ साथ कार्रवाई होगी, इन्हीं दोनों चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। मंडार उपखंड क्षेत्र में सोडा गांव पंचायत से राज्य सरकार के आदेश पर जन जागरूकता अभियान की रैली निकाली गई। कोरोना वायरस को लेकर सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि हर ग्राम पंचायत में जागरूकता रैली निकाली जाए। आज सोडा के पंचायत लेहरा राम के नेतृत्व में रैली निकाली गई, जिसमें हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर पूरे गांव में घूमकर जनता को जागरूक किया। सरपंच ने बताया कि रैली का मकसद है कि जनता को कोरोना वायरस से बचाने का संदेश देना है। ग्राम विकास अधिकारी, वार्ड सदस्य, अध्यापक, उप सरपंच समेत कई अधिकारी रैली में मौजूद रहे।
भीलवाड़ा में टेक्सटाइल श्रमिकों को फैक्ट्री मालिक द्वारा नौकरी से हटाने के विरोध में आज भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र के बैनर तले श्रमिकों को जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन करना पड़ा। ऐसे में उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ कार्यवाही और लॉकडाउन के बकाया वेतन दिलवाने की मांग की। श्रमिकों ने चेतावनी दी है कि यदि कार्यवाही नहीं की जाती है तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। यूनियन के प्रांतन प्रतिनिधि सेतु ओम प्रकाश देवानी ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन के बाद प्रशासन ने फैक्ट्री मालिकों और श्रमिकों के बीच समझौता करवाया था कि मार्च माह का वेतन 4,000 रुपये श्रमिकों को दिया जाएगा। इसके बाद भी कई फैक्ट्री मालिकों द्वारा वेतन न देकर श्रमिकों को ही नौकरी से निकाल दिया गया। आज कई फैक्ट्रियों से 150 से 200 कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया है। इसके विरोध में आज हमने यहां पर प्रदर्शन किया है। हम भीलवाड़ा में जो औद्योगिक अशांति चल रही है उसको लेकर के ज्ञापन देने आए हैं। पिछले कई दिनों से 10-15 फैक्ट्री मालिकों ने लॉकडाउन का वेतन मांगने पर सारे श्रमिकों को बेरोजगार कर दिया, बाहर निकाल दिया। इस चीज़ को लेकर कई दिनों से श्रम विभाग में भी शिकायतें पेश की गई है, परंतु श्रम विभाग में मालिक उपस्थित नहीं होता है। मजबूरन तारीख दे दी जाती है और हमको लॉकडाउन का वेतन का भुगतान नहीं करके काम से बेरोजगार कर दिया और बेदखल कर दिया। बिना किसी तरह का हित लाभ नहीं दिया गया। मजदूर दर दर की ठोकरें खा रहा है, न्याय से वंचित हो रहा है। इस चीज़ को लेकर के आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमने विरोध प्रदर्शन किया। के मालिक ने पेमेंट भीलवाड़ा के सबसे बड़ी कंपनी संगम इंडिया वालों ने मजदूरों को बाहर निकाला है। भीलवाड़ा का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी सूरज यूनिवर्सल, बड़जातिया ब्रदर्स, देवगिरी, कई फैक्ट्रियां जिन्होंने सारे मजदूरों को बाहर निकाल दिया। पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग जा रहे हैं। लगभग आज की तारीख में 150 से 200 मजदूर सब बेरोजगार होकर के घर पे बैठे हैं। सबको लॉकडाउन का वेतन का भुगतान नहीं दिया जा रहा। अगर हमारी मांगों को अगर नहीं सुना जाता है तो हम आगे राज्य स्तर पे इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और आने वाले समय में पूरे भीलवाड़ा के अंदर जितने भी फैक्ट्री मालिकों द्वारा यह असंतोषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है और बिना मतलब से मजदूरों के खिलाफ झूठे मुकदमे बना करके मजदूरों को परेशान किया जा रहा है, इसके लिए हम न्याय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। 11 वर्ष बाद सोशल मीडिया के माध्यम से बिछड़ा हुआ लालू आखिर परिवार से मिल ही गया। लालू से मिलने के बाद परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चलिए देखते हैं ये रिपोर्ट। पोखरण के नेपालेश्वर महादेव मंदिर के महंत कालू महाराज की सराहनीय पहल पोखरण शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। वह आमजन कालू महाराज की प्रशंसा करते हुए थक नहीं रहा। कालू महाराज ने एक ऐसा काम कर दिया कि जो कि काबिले तारीफ माना जा रहा है। कालू महाराज ने एक मासूम दिव्यांग की 11 वर्षों से सेवा की। वह 11 वर्षों से लगातार परिजन उसका पता लगाते रहे थे। सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता लगाकर बच्चे को परिजनों को सौंपा और अपने उद्देश्य को पूरा किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं पोखरण के नेपालेश्वर महादेव मंदिर के व्यवस्थापक की। बालघाट मध्य प्रदेश से 11 वर्ष पूर्व लापता हुआ लालू, जो घूमते घूमते पोखरण के सालम सागर स्थित तालाब पर बने नेपालेश्वर महादेव मंदिर पहुंचा तो यह दिव्यांग मासूम न तो बोल पाता था और न ही अपने परिजनों के बारे में बता सकता था। लेकिन कुदरत ने इस स्थान पर पहुंचा दिया कि इसके दिन रात सेवा में मंदिर के व्यवस्थापक कालू महाराज स्वयं सेवा करने लगे। इनकी सुबह उठने से होने वाली दिनचर्या का सारा काम कालू महाराज स्वयं करते थे। इस दिव्यांग को नहलाने व इसकी शौच तक साफ करते थे। साथ से जुनून इस परिजनों की तलाश करने का भी था। कुछ दिनों पूर्व कालू महाराज ने सोशल मीडिया के माध्यम से लालू के परिजनों को ढूंढना प्रारंभ किया तो लालू के परिजनों का पता बालाघाट मध्य प्रदेश में लगा। तब बालाघाट के जिला कलेक्टर से संपर्क कर उसके परिजनों का पता लगाया तो मालूम चला ये लालू 11 वर्ष पूर्व शराबी पिता की मारपीट से तंग आकर वहां से चला गया था। इसके माता व भाई को भी पिता मारपीट करता था, जिससे माँ भी अपने मायके चली गई। तो दिव्यांग लालू ने परेशान होकर अपना घर बार छोड़ दिया। तब जाकर यह पोखरण पहुंचा और लालू की मां को जब पता चला तो वह कल रात्रि में बालाघाट से पोखरण पहुंची और अपने बिछड़े लाल से मिलकर उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने महंत व आश्रम में काम करने वाले सेवादारों का आभार भी जताया। पोखरण से जितेंद्र जोशी की रिपोर्ट। जय श्री राम, जय श्री दादाजी की, जय श्री दादा दरबार। लालू उर्फ भोजलाल को आज हमने पोखरण से अपने गांव बालाघाट रवाना किया, जो पिछले 10 साल से इसी आश्रम पे रहता था।
धीरे धीरे उसके माँ बाप का पता लगाया। अभी एक्सीडेंट में घायल होने के बाद माताजी पिताजी का पता लगने के बाद उसका भाई और माताजी आए और उनको अपने गांव सकुशल ले गए। जय श्री राम, हर हर महादेव। कालू महाराज ने बताया कि लालू जो बालाघाट का रहने वाला है नेवर गांव में, तो मैंने यहाँ से बालाघाट के कलेक्टर साहब से बात करके वहाँ के सोशल मीडिया में इसकी पूरी जान पहचान चलवाई। तब जाके इनके घर वालों को पता चला। वहाँ के किसी पटवारी ने हमें सूचना दी कि लालू आज से 11 साल पहले गुम चुका है और हमने उसकी शिनाख्त कर ली, उसके घर वालों को बता दिया है। तब इसके घर वालों का कॉल आ गया, हमने वीडियो कॉल पे बात करवा के उनका वेरिफिकेशन करवा लिया। उसके बाद में यहाँ इसके माता पिता आ गए, सहयोग की राशि इकट्ठा करके उन्हें वापस भेज दिया। लालू का ओरिजिनल नाम भोजलाल है, पिता का नाम शंकर है, माता का नाम जलन बाई है। साल से मेरे बेटा की सेवा हुई है, पोखरण सबने सेवा करी मेरे बेटा की। मेरे को मेरा बेटा मिल गया, मैं अपने बच्चे को ले जाने चाहती हूँ। बहुत सेवा करे सबने। नहीं, तुम्हें पता कैसे चला कि तुम्हारा बेटा यहाँ पर है? पता चला जी, मेरे बच्चे ने नाम बताया माँ बाप का कि अब गांव का भी नाम बता दिए, तो मोबाइल में सब अपनों को पता चला। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम नेवर गाँव के। जिला कौन सा है? बालाघाट। और मध्य प्रदेश? आपका नाम क्या है? मेरा नाम झेलन बाई। झेलन बाई। और इसका लालू का? भोजलाल। भोजलाल। ये कितने साल से गायब हुआ था? हो गए 10 साल। आपको ये मिलने के बाद में कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही जी मेरे को। हाँ, मैं बहुत खुश हो गई मेरे बच्चे के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हमारा राजस्थान। नमस्कार।